हाई बीपी का होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। लेडीज़ के कंपैरेटिवली आदमी लोग इसका जल्दी शिकार होते हैं। 40-50 की एज हुई नहीं कि बीपी की मेडिसिन शुरू और फिर लाइफ लॉन्ग खाते रहो। मेडिसिन पे डिपेंड करने से बढ़िया नहीं कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस ले आएँ, कुछ ऐसे फूड आइटम्स को अपनी डेली डाइट का पार्ट बना लें जो हमारे बीपी को लो करने में हेल्पफुल हो। उन फैक्टर्स का ध्यान रखें जिससे बीपी कंट्रोल में रहे। तो चलो जानते हैं आज कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो बीपी को कंट्रोल करने में मददगार हो। बचपन से सुनते आए हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस बात को समझते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। पहले तो जानते हैं कि हाई बीपी के पेशेंट को सोडियम नमक खाने से मना क्यों करते हैं। आप जानते ही होंगे कि नमक हमारी बॉडी में पानी को रिटेन करता है, स्टोर करता है। जितना हम अधिक नमक खाएंगे उतना ही एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में स्टोर होगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसका सीधा असर हमारे हार्ट, किडनीज, आर्टरीज और ब्रेन पे होगा, जिसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डिमेंशिया और किडनी डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे पहले तो जो मेन कल्प्रिट है हाई बीपी का, उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। सोडियम यानी नमक। नमक हमें पूरे दिन में 1 टीस्पून से अधिक नहीं लेना चाहिए, जबकि हम इससे कहीं अधिक खाते हैं। घर में जब कुकिंग करते हैं तो शायद उसमें हम इतना नहीं खाते, लेकिन प्रोसेस्ड फूड के द्वारा हम काफ़ी खा जाते हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि ऑलमोस्ट 80% नमक हम प्रोसेस्ड फूड से लेते हैं और 20% घर के खाने से। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर नमक से बचना है तो प्रोसेस्ड फूड्स लाइक कुकीज़, बिस्किट्स, नमकीन, कुरकुरे, मिक्सचर आदि से बचना होगा। जो भी खाओ उसमें कम से कम नमक डालो। हो सकता है 1-2 दिन आपको खाने का टेस्ट बकबका सा लगे, खाने का मज़ा ना आए, लेकिन कुछ दिन बाद आपके टेस्ट बड्स वैसे ही सेट हो जाएंगे। जैसे जो लोग मीठी चाय पीते हैं वो चाय में चीनी ना डालने के थॉट से ही परेशान हो जाते हैं। चाय बिना चीनी के कैसे पी जा सकती है, और जब चीनी छोड़ देते हैं तो फीकी चाय ही अच्छी लगने लगती है। फिर लगता है लोग कैसे मीठी चाय पी लेते हैं। सो एवरीथिंग इज इन माइंड। जिस चीज़ का टेस्ट डेवलप करना चाहो कर लो, जिसको छोड़ना चाहो छोड़ लो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल ही तो करना है। डाइट हमारी किसी भी बीमारी को ठीक करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फूड नेचर की दी हुई ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के काबिल है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों मिनरल्स डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों मिनरल ऐसे हैं जो हमें आराम से फूड आइटम से मिल सकते हैं। फैटलेस डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली फैटलेस मिल्क और फैटलेस दही, ये आपकी डेली डाइट का पार्ट होना चाहिए। फुल फैट मिल्क से वेट बढ़ेगा, जिससे हाई बीपी के चांसेस बढ़ेंगे। और जिनका ऑलरेडी हाई बीपी है, अगर वो फुल फैट मिल्क लेंगे तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क और बढ़ जाएगा। सो इट्स बेटर टू गो फॉर फैट फ्री मिल्क एंड योगर्ट। बनाना इज़ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। ये सोडियम के बुरे प्रभाव को कम करता है। एक मीडियम साइज बनाना में 100 कैलोरीज होते हैं और साथ में होते हैं इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स जो ब्लड प्रेशर को लो करती हैं और बॉडी को हेल्थी रखते हैं। बीटरूट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। दिन में अगर एक बार 1 गिलास चुकंदर का जूस पी लिया जाए तो ये बीपी को नॉर्मल रखने में मददगार साबित हो सकता है। इसे अच्छा टेस्ट देने के लिए कैरेट जूस और एप्पल जूस के साथ मिक्स कर सकते हैं। बीटरूट में नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को ठीक रखते हैं। अनार और ऑरेंज जूस रेगुलरली लेने से भी ब्लड प्रेशर लो रहता है। एप्पल, पियर, कीवी एंड लेस स्वीटेंड पीचेस, प्लम, एप्रिकॉट्स, these are also very good choices to be included in high BP डाइट। वैसे तो हर इंसान को 4-5 तरह के फ्रूट्स अपनी डेली डाइट में ऐड करने ही चाहिए अपनी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए। सीजनल फ्रूट्स भी कुछ ना कुछ खाते ही रहना चाहिए। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि उसके ऊपर नमक नहीं डालना, ना फ्रूट्स पे ना जूसेस में। होल ग्रेन्स लाइक व्हीट, ब्राउन राइस, कॉर्न्स, ओट्स एक्सेट्रा आर सोर्सेज ऑफ हेल्थी न्यूट्रिएंट्स जिनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉलेट, आयरन और सेलेनियम आदि पाए जाते हैं। प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड के कंपैरेटिवली होल ग्रेन फूड मच बेटर है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए। वाइट बीन्स, किडनी बीन्स और सोयाबीन एक्सेट्रा में भी पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ साथ फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को लो रखने के साथ साथ हार्ट हेल्थ को भी ठीक रखता है। इन्हें आप सैलेड के तौर पे भी ले सकते हैं और सूप्स में भी ले सकते हैं। स्पिनच यानी पालक, इसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती है और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अधिक। इसमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और दिल की सेहत को ठीक रखने वाले न्यूट्रिएंट्स लाइक
पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉलेट इसमें भरे पड़े हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देते। इनको आप बिना किसी मेहनत किए हुए आप सैलेड के तौर पे खा सकते हैं, सैंडविचेस में ऐड कर सकते हैं, पालक का सूप ले सकते हैं। केल लीव्स में भी पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, प्लस फाइबर तो है ही। इसकी ताज़ी कोमल पत्तियों को सैलेड के तौर पे खाना फायदेमंद